देखो, जितनी भी रचना होती है ना, वो रचयिता बाप कहें, परमपिता परमात्मा के संबंध से ही होती है। किसी का सूक्ष्म संबंध रहता है और किसी का बहुत गहरा संबंध रहता है। किसी का बहुत सूक्ष्म अर्थात बहुत थोड़ा सा संबंध रहता है। बाकी संबंध जो है ना, संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका संबंध रहता है परमात्मा के साथ। आत्मा का परमात्मा से संबंध है ना, ये हर एक आत्मा को पता नहीं रहता। परमात्मा को पता रहता है आत्माओं के संबंध का, लेकिन आत्माओं को पता नहीं रहता कि मेरा संबंध कहीं ना कहीं परमात्मा से है। भगवान या परमात्मा के साथ संबंध होने के कारण ही मनुष्य के द्वारा थोड़े न थोड़े पुण्य कर्म, प्रेम, शांति, आनंद, ये सारे गुण थोड़े न थोड़े रहते हैं। संसार में ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जिसके अंदर बिल्कुल शांति ना हो, है? कुछ न कुछ ये गुण जरूर रहते हैं। परसेंटेज बस थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितनी भी रचना चाहे जिससे भी होती है, जो श्रेष्ठ रचना होती है, वो परमात्मा के संबंध होने के कारण होती है। हाँ, जिसका जितना गहरा संबंध हो जाता है उतना उसका मैंपन समाप्त हो जाता है, और जितना ज़्यादा मैंपन होता है उतना ज़्यादा वो सुख के सागर से जो है दूरी महसूस करता है। तो एक बात बड़ी समझने की है। कई साल पहले कुछ हमने ये लिखा था कि भ्रष्टाचार मिटाने की मेहनत नहीं करनी है, श्रेष्ठाचार बढ़ाना है। विरोध नहीं करना है, कहीं भी शोध करना है। आज संसार में हर एक आत्मा का परमात्मा से कुछ ना कुछ संबंध होते हुए भी हर स्थान पर, चाहे कितना भी अच्छा कार्य हो रहा हो, विरोध जरूर होता है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि विकारों के वशीभूत होती है आत्मा, और ये जो विकार हैं ये छुपे हुए रहते हैं। मिटते नहीं हैं, लुप्त हो जाते हैं आत्माओं के अंदर। इसलिए
इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्मा उसकी महिमा वास्तव में नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी ऊंची बात कर रही हो वो आत्मा, लेकिन परमात्मा को नहीं पहचानने के कारण मनुष्य आत्मा एक दूसरे की महिमा करती रहती है और उसकी बुद्धि परमात्मा से दूर बनी रहती है। और ये विकार ऐसे हैं जो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे बीमारी है शरीर में, एकदम से नहीं बढ़ती, पता नहीं लगता। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो दिखाई देती है कि हाँ ये बीमारी है। अंदर बनी रहती है वो बीमारी। वैसे ही आत्मा के साथ है। तो उसको बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है ना। जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचरण मनुष्य के अंदर में होता है, जितना ज़्यादा, उसके अंदर उतने ही ज़्यादा विरोध के भाव उत्पन्न होते हैं। अगर हमारे अंदर कहीं भी किसी भी रूप में विरोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब विकारों की मैल थोड़ी ना थोड़ी अंदर में समाई हुई है। इसलिए विरोध नहीं, शोध करना है। ये एक जो है स्लोगन बना था। अब जितने भी स्लोगन बने हैं वो हम सोचें कि हमने बनाए हैं या किसी व्यक्ति विशेष ने बनाए हैं। जितनी भी अच्छी रचना हो रही है, चाहे वो एक लाइन की हो रही है, चाहे वो अच्छा बहुत बड़ा ग्रंथ बन जा रहा है, वो सब रचना परमात्मा के संपर्क की वजह से हो रही है। इसलिए कि वो कोई भी आत्मा कुछ भी कर रही है मान लो, तो उसके अंदर में ये भाव नहीं आना चाहिए सूक्ष्म में भी कि ये मैं कर रहा हूँ, सूक्ष्म में भी। नहीं तो क्या होता है, वो भाव सूक्ष्म में छुपे रहते हैं। इसलिए अच्छे और बुरे के चक्रव्यूह में हम घूमते रहते हैं। जरा भी अगर अच्छे और बुरे के चक्रव्यूह में घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये समझना कि धीरे धीरे विकारों की मैल चढ़ रही है। स्वच्छ बनते बनते क्या होता है, फिर दाग लग जाता है, फिर स्वच्छ बनते बनते फिर दाग लग जाता है। तो दाग लगी हुई चीज़ शोकेस में नहीं सज सकती। शोकेस में कौन सजेगा, एकदम जो फ्रेश होगा बिल्कुल। सतयुग क्या है, शोकेस है। तो बाबा कहता है, बच्चे अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है, जो किसी भी किस्म के विरोध से नहीं बन सकते, शोध करने से। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है कि बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो, मतलब मैनेज करो 24 घंटे को 3 भाग में। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो।
व स्वदर्शन चक्र फिराओ। दो बातें बोली बाबा ने। मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप बाबा को याद करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि बाबा कैसा और मैं कैसा, परसेंटेज चेक करेंगे। ये हर घड़ी यदि आप कर रहे हैं कि बाबा कैसा, बाबा प्यार का सागर, तो मैं भी प्यार का सागर हूँ क्या? क्योंकि जब तक मैं सागर नहीं बनूंगा तब तक मैं नफरत पर कहर नहीं ढा पाऊंगा। सुनामी किस में आती है? सागर में ही आती है। सागर ही सबको डुबो देता है ना। कितना भी बड़ा शहर हो, है ना, लेकिन सागर क्या करता है? तो हमने एक बार लिखा था, बहुत पहले, आपने पढ़ा भी होगा, कि प्यार का कहर बरपाना है, ऐसा लिखा था। हाँ, माने शांति की सुनामी लाना है। हम भ्रष्टाचार को यदि खत्म करना चाह रहे हैं तो श्रेष्ठाचार की अति होनी चाहिए। अरे यार हम कैसे करें, कितना करें, ऐसा नहीं है। अगर हमें भ्रष्टाचार मिटाना है तो श्रेष्ठाचार की अति में जाना है। इसलिए बाबा कहता है, भाई बाबा तो 8 घंटे का टाइम दे रहा है, वास्तव में पूर्ण पुरुषार्थ कौन सा है? जो गीत है ना भाई, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। तो 2 घड़ी मतलब व्यक्ति क्या समझ लेता है? 2 घड़ी मतलब कुछ पल, 2 पल भी कर लो। 2 घड़ी तो 24 घंटे की होगी ना, 1 घड़ी 12 घंटे की होती है कि नहीं भाई? 1 घड़ी मतलब पूरे 12 दिखाएगी, मतलब पूरा वो 1 घड़ी कहलाएगी, है। उसमें जो है 1 दिखाई दे रहा है और 2, 3, 4, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। 12 घंटे की 1 घड़ी, तो 2 घड़ी मतलब 24 घंटा। ये पुरुषार्थ वास्तव में है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र कब फिरा पाएंगे? जब बाबा को याद करेंगे, तभी स्वदर्शन चक्र फिरा पाएंगे। नहीं तो आपको अपने अंदर की सूक्ष्म कमजोरी पता नहीं लगेगी। लगेगा हाँ मैं तो बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत बढ़िया। सूक्ष्म कमजोरी का पता नहीं लगेगा। बाबा की याद होगी तभी अपने अंदर की सूक्ष्म कमजोरी का पता लगेगा। हाँ, एक एक पॉइंट बाबा ने बड़ी बारीकी से पढ़ाई है। तब किसी से भी कंट्रावर्सी होगी ना, तो कंट्रावर्सी में हमेशा जो है ना आवाज़ तेज हो जाएगी। हाँ, इतनी सी भी कंट्रावर्सी होगी तो आवाज़ में बदलाहट आ जाती है। अगर आवाज़ में बदलाहट नहीं आई तो किस में बदलाहट आ जाती है? नैन चैन में, है, अपने सूक्ष्म प्रदर्शन में। तो बाबा बारीक बात बता रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराओ और साथ साथ शंख ध्वनि करो। हाँ, जैसा उपयोग आप विरोध में करते हो, हैं, जोर से माने अपोजिशन लाते हो, भाई क्या शंख ध्वनि करो? सबसे कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। जैसे आपने देखा होगा कि यदि हम जो करते हैं वो पहले दिखता है। अब उन भाई को बोलने तो नहीं गए हम ना, आप बोले हैं कि भाई आप बड़ाई कर दो कि ये कर दो, किसी से भी कुछ नहीं बोले, है ना।
जब आप बनते हैं तो स्वतः दिखते हैं। यहाँ बनने की बात है। किसने यह सब खेल रचाया? भाई किसने रचाया खेल? ये खेल किसने रचाया? नहीं, लोगों को पता नहीं है। ये बना बनाया खेल है? अब हमको क्या करना है? खेल के सिस्टम को समझना है, तब हम खेल पाएंगे। भाई जितने भी खेल हैं वो बने हुए हैं। जैसे क्रिकेट खेल है, खूब पॉपुलर है, बना हुआ है ना। बस सिस्टम को समझ के जो अच्छी रीति खेलता है वो नंबर 1 बन जाता है। कैसे खेल रहे हैं भाई? शतरंज एक खेल है, तो उसके सिस्टम को समझ के व्यक्ति फिर चाल चलता है। भाई कब कौन सी चाल चलेंगे, तो वो सिस्टम को समझ के खेलता है तो नंबर 1 बनता है। ऐसे ही ये जो बना बनाया खेल है सृष्टि में, उसको बहुत अच्छी रीति समझना है। जो इस खेल को अच्छी रीति समझ जाता है वो बढ़िया खेलता है फिर। बाकी और कुछ नहीं है खेल, है ना भाई। उस खेल में ये तो है ही खेल। अब उस खेल में हम अपने को कितना ऊपर ले जाते हैं ये अपने हाथ में है। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे। हैं, अभी खेल के सिस्टम को समझा रहे हैं बाबा, हैं कि पहले पहले क्या खेल था कि सुख पाए थे, बहुत मस्त थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। यहाँ पर बड़ी बारीक बात चल रही है बाबा की। क्या बोल रहे बाबा? सिर्फ भारत ही था। अभी तो बहुत सारे देश नज़र आ रहे हैं ना। तो मना हम सोचे नहीं स्थापना हो गई है, या बहुत से लोग सोचें कि सतयुग आ गया है या हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया है। नहीं, सिर्फ भारत ही रह जाएगा तब निर्माण कहलाएगा। हाँ, भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मज़े में थे, खुशी में थे। हैं, सब थे ना। क्या बोल रहे हैं बाबा? सब थे, खुशी में, मज़े में थे। यदि आप मज़े में हो, खुशी में हो और आपके पड़ोसी नहीं हैं तो आप कहो नहीं हम तो मज़े में हैं भैया, मैं और बाकी से क्या लेना देना। तो फिर आप बाबा क्या कह रहे हैं? सब थे। तो निर्माण हम निर्माता कब कहलाएंगे? हाँ, नहीं तो कही है नहीं हम तो अपना पुरुषार्थ करें, चुप रहो भैया, छोड़ो, क्या करना है बाकी दुनिया को। कई बार ये भाव उत्पन्न होते हैं। बहुत लोग इस भाव को लेकर चुप बैठ गए और उनको ओना नहीं है। और यदि मान लो किसी को ओना भी है तो वो मैंपन घुसा हुआ है। उसी को बाबा ने ऊपर में कहा कि बच्चे, स्वच्छ पौधे को माया का दाग सूक्ष्म लगता रहता है। देखो दोनों बातें हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में, अब देखो बहुत प्यारी बात, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, कभी कोई भ्रष्टाचार। हम थोड़े रूठ गए, चिंतित हो गए, हमने सहारा ले लिया, नहीं ये करना पड़ता है, थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा तो मैंने रौब झाड़ना पड़ता है। ये बाबा ने अव्यक्त वाणियों में खूब अच्छे से बताया है। नहीं, थोड़ा भी नहीं था सतयुग में, है। जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है। कब चटकती है माया आकर? द्वापर युग में। यदि अभी आपकी माया चटक रही है बीच बीच में, तो इसका मतलब आप कहाँ आने वाले हैं? सतयुग त्रेता की बात कर रहे बाबा, वहाँ सब श्रेष्ठाचारी थे। फिर माया आकर चटकती है,
यदि अभी भी पुरुषार्थ करते करते आपको किसी भी किस्म की माया चटक रही है, मतलब आप कहाँ आने वाले हैं फिर? फेल हो जाएंगे ना भाई। बड़ी गहरी बात है। यह भी ड्रामा बना बनाया है जिसको अच्छी रीति समझना है। एक जन ने हमको प्रश्न किया था, ये ड्रामा क्या है? हमने उसको बोला ड्रामा क्या है? एक सिस्टम है, सिस्टम को समझना है। ये ड्रामा नहीं है कि हमने क्रोध में आके आपको झापड़ मार दिया फिर हमने कहा नहीं ये तो ड्रामा है है विषय, या कोई किसी ने कुछ भी कह दिया। हमको ड्रामा शब्द कहाँ यूज करना है? जहाँ हम उलझ रहे हैं, जहाँ हमारी बुद्धि फंस रही है थोड़ी सी भी, वहाँ ड्रामा तो यूज करना। ड्रामा मतलब होता है सिस्टम, विधि। तो अच्छी रीति समझना है। इसे बाप के सिवाय कोई और समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। देखो कितनी प्यारी सी बात। उसी को श्री कृष्ण जी को सबके साथ खेलते कूदते ये दिखाया है भक्ति में, है? ये मालूम नहीं पड़ता किसी को कि ये हमारे घर में भगवान ही जन्म लिए हैं। इतने छुपे रहते हैं, वो साधारण रहते हैं। बताया सुदामा को पता ही नहीं लगा, अंत घड़ी तक पता ही नहीं लगा है। तो वो फटीचर ही लौटा भगवान के घर से। और घर में रहने वाली सुशीला को निश्चय था, पता लग गया था, तो वो उसको मेहनत भी नहीं लगी है। उसको मेहनत नहीं लगी द्वारकापुरी तक जाने की। उसको निश्चय था घर में बैठे ही। बड़ी गहरी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं खुद करके फिर छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा की। मतलब मुख्य पुरुषार्थ करके छिपी हुई कौन थी? सुशीला। लेकिन हाँ, लोग जानते किसको है? हाँ, कथा किसकी बनी हुई है बहुत लंबी चौड़ी? हाँ, सुदामा कृष्ण रटते रहते हैं, लेकिन पीछे समझ ना, देखो पाया कौन? पहले सतयुग स्वर्ण नगरी का सेठानी कौन बनी? यही बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। इस बात को कोई जो समझ जाए ना, तो उसके अंदर से सारे विकार ऐसे ही खत्म हो जावे। तो भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, शतु प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए हम कहते हैं ना, मालूम नहीं रहता है, दुख जो है सूक्ष्म में छिपा रहता है। वो दुख ही परेशान करता है, वो दुख ही हल्का विरोध उत्पन्न करेगा। जितना जिसके पास दुख होगा वो उतना बड़े रूप में विरोध उत्पन्न करेगा। हाँ, विघ्न खड़ा करेगा। वो किसी भी रूप में वो विघ्न खड़ा करेगा। विरोध, वो अपने आचरण से विरोध उत्पन्न करेगा, वो विरोध करेगा। वो चोरी करने लग जाएगा, वो नशा करने लग जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, वो विरोध है किसी न किसी बात का। कोई क्रोध कर लेता है और कोई सूक्ष्म विरोध कर लेता है ना। विरोध में भी सूक्ष्म विकार छुपे हुए हैं। माने बाबा की मुरली में बाबा सूक्ष्म कौन सी बात समझा रहे हैं ये समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब क्या हो गया? पूरा भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, पूरा। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं, सब के सब। इसलिए बुद्धि कहीं भी उलझानी नहीं है, स्वदर्शन करना है, अपने को देखना है बार बार, कहीं देखो ही मत। क्योंकि ये अच्छी रीति समझ लो कि आप किसी को नहीं बदल सकते। आप किसी को नहीं बदल सकते।
भगवान नहीं बदल सकता तो फिर ये तो भगवान से जुड़कर पुरुषार्थ करके हम बदलते हैं। भगवान बैठ के थोड़ी बदलता है कोई, भगवान तो न्यारा प्यारा रहता है। बहुत बहुत प्यारी सी बात है। हाँ, हम निर्देशन दे सकते हैं, सभा लगा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी को बदल नहीं सकते। जो जितने ध्यान से सुनेगा है, जो जितना स्वदर्शन मतलब स्वयं में ध्यान देगा, स्वयं में ध्यान देना, तो स्वदर्शन करना ही योग है। स्वयं में ध्यान देना ही योग है। योग मतलब ध्यान है ना भाई, मेडिटेशन। लेकिन हम मेडिटेशन किसको समझ रहे हैं? हाँ, गीत सुन रहे हैं तो हमने स्थूल वातावरण चेंज कर दिया, सफ़ेद से लाल लाइट लगा दी, वो तो एक सहारा है बस। लेकिन पूर्ण योग क्या है? स्वादर्शन चक्र घुमाना। बाकी जो है सब भ्रष्टाचारी बन गए, इसलिए क्या गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। हाँ, है ना भाई, मतलब क्या हो गया है कि अवगुणों से हार गए हैं लोग, इसलिए गुण धारण करने की शक्ति नहीं रह गई है। तो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो। कई कहते हैं ना, अरे हमको तो आप बस आशीर्वाद दे दो। माने उनको जो हम मार्गदर्शन दे रहे हैं कि देखो भाई ऐसा करो, वो नहीं करेंगे। वो क्या सहारा ढूंढेंगे? बस हमको तो आशीर्वाद दे दो, हमारी जल्दी जल्दी हमारा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। 5 विकार छुपे हुए हैं, उसको हटाना है। ये पुरुषार्थ कोई कोई गहरे से करता है। क्या कह देंगे? आप ही रहम करो। ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं, देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको भी ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं है कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे, इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ड्रामे के राज को हमें बार बार समझाना पड़ेगा, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति। बाबा कहते बच्चे तुम तो श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी का नाम ही नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। इसलिए हैरान होते रहते हैं। यह है ही पतित दुनिया, यहाँ भ्रष्टाचार तो होना ही है? अब बाप कहते हैं जो कुछ समझो फिर औरों को भी समझाओ। थोड़ा भी यदि समझे हो तो औरों को भी समझाओ। भाई थोड़ी सी सेवा तो होगी ना, और यदि पूर्ण होकर चलोगे तो और बढ़िया सेवा होगी। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा छुपे रहते हैं, पता नहीं लगता बहुतों को। वो छिपे हुए बाबा को हम पहचानते हैं, है ना भाई? नहीं तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, वाह इनके अंदर भगवान, ऐसे कैसे मान लें, वो छिपे हैं ना भाई। कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना भाई, है? यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, तो बाबा अब मैं पावन बनने की लिस्ट में हूँ कि नहीं हूँ, ये अपने पुरुषार्थ के आधार पर आप देख सकते हैं। बाबा आज की मुरली में बार बार कह रहे हैं, देखो यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, ये बार बार कह रहे हैं, बड़ी गौर करने की बात है। फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है,
बार बार कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात। अभी तो राजा रानी है ही नहीं, अब लोग हैं। देखो कितनी गहरी बात। जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है ही नहीं, सब वशीभूत हैं। आज के जो भाई सरकार है, वो सरकार में बैठे लोग वशीभूत है ना भाई, हैं। वो एक तरफा ध्यान देंगे, हैं, जाति के आधार पर राज करेंगे, हैं। तो गरीब गरीब करते रहेंगे और वो गरीबी को मिटाएंगे नहीं जानबूझ के। बड़ी गहरी बात है। अभी तो राजा रानी है नहीं। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग, जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हज़ार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना भाई, ब्रह्मा बाबा ब्रिटिश गवर्नमेंट में था ना भाई, ब्रह्मा बाबा तो। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा। हाँ, जिसमें अनुभवी आत्मा बैठी है उसी रथ में बैठेगा ना भाई बाबा। हाँ, अभी हमको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अनुभव नहीं है। सोचो, जब पतित बन गए, मतलब एकदम बिल्कुल गुलाम बन गए ना। मतलब विषय विकारों के गुलाम बन गए पूरे। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं, सब इशारे हैं देखो हैं। बड़े बड़े राजाएं होते हैं, वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। तो आप भी अपना मन कैसे रखो, फर्स्ट क्लास रखो मन को, है ना भाई। मन को प्रभु में लगा लो तुम, मन को प्रभु में लगाना है, अच्छे से अच्छी रीति फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं। अभी देखो कितना अच्छा उदाहरण दे रहे बाबा हैं। जैसे ऊँट कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। कितनी गहरी बात बाबा, देखो तो भाई कितनी गहरी बात कर रहे हैं। समझो समझो भाई, कितनी खुशी होगी मुरली को यदि आप अंदर सूक्ष्म समझ के पढ़ेंगे ना, तो खुशी, अपार खुशी होती है। कैसे बाबा बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊँट होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। यह तो मशहूर है, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया ना भाई। एकदम सिंपल सी बात। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। हाँ, इसलिए एक एक बात को उठा उठा के हम कहते हैं, बताओ भाई तुम ये भी कह रहे हो, ये भी कह रहे हो, फिर दोनों बातों में सच्चाई क्या है बताओ। मूंझते रहते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु हम ही खुद नहीं समझे, ऊपर ही ऊपर ले लिए, उसकी सूक्ष्म गहराई को नहीं लिए, तो फिर हम सूक्ष्मता से नहीं समझा पाते। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहाँ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। अब कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप सब कहाँ पर है? अभी है ना भाई, हैं? कहते हैं अरे सब छोड़ो, तुम्हारे माता पिता ही भगवान है, बोले हैं। तो एक तरफ भक्त प्रहलाद की कथा सुन भी रहे हैं कि भक्त प्रहलाद का बाप कह रहा है मैं भगवान हूँ, और भक्त प्रहलाद कह रहा है आप तो हमारे पिता हो भाई, आप भगवान थोड़ी हो। एक तरफ भक्त प्रहलाद की महिमा भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई वो स्पष्ट कह रहा है कि भाई तुम मेरे पिता हो भाई, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। तुम काहे भगवान समझ रहे हो अपने आप को, हैं? यहाँ पर क्या कह दिए कि घर में जो माता पिता हैं वही भगवान है, तो भूल गए, जाओ, वो मंदिर भी नहीं जाएंगे, वो फिर उन्हीं की सेवा में लगे हैं। तो
ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उनकी सेवा में मत लगे, सेवा में लगो लेकिन माता पिता समझ के सेवा करो ना। उसको भक्त प्रहलाद की कहानी में दिखाया है कि वो आज्ञाकारी था तो पिता कहता था कि जाओ तुम इसको ले जाओ तो आग में डुबो दो, या आग में जो है उसको जला दो, तो चुपचाप वो आग में चला जाता था। मैंने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था, लेकिन भगवान नहीं समझता था। देखो यहाँ पर बारीक बात है ना। हाँ ठीक है, पिताजी कह रहे हैं तो चलो मैं कूद जाता हूँ। है ना भाई, कितनी गहरी बात है, सोचो। क्यों, उसे तो पता था ना भाई कि मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ। हाँ, बहुत गहरी बात। यहाँ पर बाबा ने जो उसको स्पष्ट किया, हिरण्यकश्यप आदि का जो उदाहरण दिया, उसकी गहराई को समझना है। लोग तो फिर श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, रावण को त्रेता में ले जाते हैं। रावण कहाँ था? त्रेता युग में। कृष्ण कहाँ आया? द्वापर युग में। मतलब पूरा ही उल्टा है। रावण अभी है ये नहीं, रावण कब आया बोले? त्रेता युग में। उसको तो ख़त्म कर दिए रामचंद्र जी ने। तो जब रामचंद्र जी ने ख़त्म कर दिए उनको, तो फिर तुम अभी किसको जला रहे हो? सोचो भला। हाँ, सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं है। उसको गहरी बात नहीं समझ पाते। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। हाँ, इसलिए जब भागवत सुनाते हैं तो उनको समझ में आता है, बोलते अरे ऐसी भागवत तो हमने आज तक नहीं सुनी। क्यों? सब कथा कहानी के अंधकार में फंसे पड़े थे। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहाँ होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं। दोनों युग की एज तो एक जैसी है, 1250 वर्ष। सतयुग में देवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की भाई? देखो, अब बाकी दुनिया क्या किसको देख रही है? सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा, कोई चंद्रमा की पूजा कर रहा है तो कोई सूर्य की पूजा कर रहा है। वास्तव में बाबा ने क्या स्थापन किया था? सूर्यवंशी, मतलब लाइट को सूर्य नाम दे दिया। एक लाइट को सूर्य और एक लाइट को चंद्रमा। जबकि असली बात क्या है? बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी बनाई थी। बाकी तो सूर्य चंद्रमा तो ये प्रकृति के तत्व हैं। हाँ, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई है? द्वापर में कृष्ण ले गए, कृष्ण को ले गए। हाँ, राम राज्य राम ने थोड़ी स्थापन किया कोई है। रावण से जीत हासिल करने के बाद उनको राम राज्य मिला, गद्दी मिली, स्पष्ट दिखाया है भाई। तो राम ने थोड़ी राज्य स्थापन किया, उनने तो रावण से जीत हासिल की। ये सब सूक्ष्म बातें समझने की हैं। स्वर्ग के रचयिता तो कौन है? परमपिता परमात्मा। सतयुग त्रेता की राजा ही रची है। गाया भी जाता है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाबा कहते हैं यह जो तुमको मैं ज्ञान सुनाता हूँ या फिर प्राय लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इस्लामी बौद्ध आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना भाई। यह देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। उस समय भी विनाश होता है। सतयुग त्रेता के बाद जब आत्मा नीचे गिरती है
तो विनाश होता है। तो सतयुग त्रेता का सब चिन्ह मिट जाते हैं पूरे। सोचो कि बाबा ना आए तो ये सृष्टि तो पूरी स्वाहा ही हो जाए, मनुष्य बचे ही ना एक भी। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते, एक ही इस्लामी बौद्धी धर्म में या सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेते हैं। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी। शुरुआत कहाँ से हुई? हम बच्चों ने ही क्या किया? माया के वशीभूत हुए, फिर बेगुण बन गए हैं। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। कब की बात है ये? द्वापर से शुरू हो जाता है। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी सो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। अभी मोबाइल आ गया है तो हम क्या कहते हैं कि भैया आप हमारा नंबर ले लो और आप पूछो, है ना। सबको खुले में नंबर देते रहते हैं, जाओ भाई कोई भी पूछो, है ना। अब हम मूंझते रहेंगे, अरे वाह हमको क्यों हम तंग होते रहेंगे तो हम किसी को नहीं दे पाएंगे। अरे हम कितना करें, ऐसा हो जाएगा नहीं। जैसा बाबा ने कहा उस समय चिट्ठी का ज़माना था तो बाबा ने चिट्ठी शब्द कह दी, है ना भाई। तो माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। हाँ, माया ऐसी है मतलब हमारी बुद्धि ऐसी फंसी है, इतनी गहरे से फंसी है, ये देह को भूलते ही नहीं है। जब भी दर्पण के सामने जाएंगे तो वो अपनी नाक नक्शा ही आकर्षित करेगी। बहुत गहरी बात है। ये नाक कान को काट दो। लक्ष्मण ने क्या किया? ये भेष बदल के आई शूर्पणखा, तो लक्ष्मण ने क्या किया? नाक कान काट दिए। जो नाक कान को नहीं काटेगा वो कैसे जीत हासिल करेगा? सोचो, नाक कान को काटो। गहरी बात है। बाबा जानते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में क्या करें? बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें? अरे भाई कोई मरा है, क्या करे? मत लेनी चाहिए ना भाई। सोचो, आपको तो पता लगेगा ना भाई ये मर रहा है। जो शादी हो रही है मतलब क्या हो रहा है? ये तो हमको पता है, ये मर रहा है ना। जो मर रहा है उसके साथ साथ छोड़ देते हैं ना। बड़ी गहरी बात है। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण है ना, जो आत्मा है खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा ही है क्या बस जो सीख रही है? नहीं, जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वह ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है, इसलिए थको नहीं। भले कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तो तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी शंख ध्वनि? सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। बाबा स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना भाई। ऐसे नहीं हम पीछे रह जाएं। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नर्क का मालिक है। नर्क में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि नर्क क्या और स्वर्ग क्या। बाप क्या देते हैं ये किसी को पता नहीं है। बाबा के लिए कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है।
बाबा कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नून है, अब उनसे बाहर निकलो। हाँ, अब देखो, माने ड्रामे से बाहर निकलो। अब ड्रामा मत कहते रहो, है ना भाई। या भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे हैं जो बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई नहीं जानते। रावण का बुत जलाते हैं, या पीछे रिवाज निकला है रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होते जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े बड़े मनुष्य तो होते नहीं। अब सोचो, मैंने बेवजह है। अभी जैसे देखो वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा बना दिए, अब वो उतने बड़े तो थे नहीं ना, बताओ। भाई जास्ती से जास्ती मनुष्य 6 फुट के होंगे बस। अब 100 फीट की मूर्ति बनाने का क्या तुक है भाई, बताओ। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे, ऐसे नहीं कि वहाँ आयु बड़ी होती है तो आदमी बड़ा हो जाएगा। उसकी भी कहानी पढ़ाते हैं। वो ब्रॉड बिगनिंग में बड़े बड़े लोग थे, तो लिलीपुट में बिल्कुल छोटे छोटे थे, ऐसा करके एक ठो अंग्रेजी में कहानी पढ़ाते हैं बच्चों को, बिना ही मतलब का। सोचो भाई, ऐसे नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना भाई। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले कोई कैसे। भारत में भी सुंदर थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा। यह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं तो उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको भूल जाओ, किनको? साकार ब्रह्मा बाबा को भूल जाओ, उनको तुम भले। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नर्क की परी हो ना। बल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नर्क में ना भाई। विकारों की बदबू तो है, क्या फ़ायदा। कोई से भी पूछो, या स्वर्ग है या नर्क। कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग नरक को भी जानते ही नहीं। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं हैं। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है यह है, हम बच्चे जानते हैं। उनने तो 8 भुजा वाली जगदम्बा माता दिखा दी। जरूर जिनमें बाप प्रवेश करेंगे, रचना रचेंगे, उनको हम माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। तो बाप के भी नाम हैं, बीच में बाप दलाल रूप चाहिए जरूर। जो तुम पोत्रे पोत्रियाँ कहलाओ, दादे से वर्षा लो तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से ही लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। ब्रह्मा बाबा को भी तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ। भाई ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से वर्षा लिया, तो हम भी किससे लेंगे? शिव बाबा से ही लेंगे ना भाई। तो शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, नर्क बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में यह भूत है, थोड़ा भी। फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते? तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है।
हाँ, कहीं भी उलझना, रूठना, मूंझना नहीं है। सुंदर ज्ञान परी बनना है, सुंदर। दूसरी पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है, कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। अच्छा भाई, वरदान, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। सेकंड में समस्या रूपी पहाड़ को पार करने में समय नहीं लगे, है ना भाई। पहाड़ जैसी समस्या है, लेकिन हम क्या करें, हाँ, उसको पार कर लें। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ, झट त्यागो, बस। फंसे नहीं रहे हैं, त्याग दिए, खत्म, बिल्कुल एक झटके में। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। आप जितना ज़्यादा विकारी लोगों के टच में रहेंगे, उतनी ज़्यादा आप नीचे गिरते रहेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि हम नीचे गिर रहे हैं, कि हमारी बुद्धि इधर फंसी हुई है, ये पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ये अच्छी रीति जानना है कि जिसमें सूक्ष्म में भी विकार है, उससे बुद्धि पूरी तरह से हटा देना है। एक तो सबसे पहली बात कि बुद्धि का योग तो किसी से लगाना ही नहीं है। मतलब कौन कैसा है ये बुद्धि नहीं लगाते बैठे रहना है। कौन अच्छा है कौन खराब है, उसमें बाबा की याद टिकेगी नहीं। वो उत्पन्न करेगा, जो है विकार ही उत्पन्न करेगा। वो उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। अभी कौन मिला हमको, बाबा। फिर आगे हम क्या बनेंगे, विश्व महाराजा। बस यही पुरुषार्थ रहे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध आपको स्पष्ट दिखाई दे। अपनी बुद्धि की चेकिंग करना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। अच्छा भाई, स्लोगन, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।